औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दुआ करता हूँ मेरे मुसलमान बहन भाई दुनिया के किसी भी कोने में हों, खैर अफ़ियत से हों। दुआ के लिए जब भी हाथ उठाएं मुझे मेरी फ़ैमिली को अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखा करें। तमाम मुसलमानों के लिए सच्चे दिल से दुआ किया करें और छोटी मोटी गलतियों को माफ़ कर दिया करें। अल्लाह ताला माफ़ करने वालों को पसंद फरमाता है। आज जो आपके लिए नक्श लेकर आया हूँ, यह नक्श उन लोगों के लिए जिनसे कोई अपना नाराज़ हो गया है, चाहे वह कोई दोस्त है, चाहे वह कोई रिश्तेदार है, कोई ऐसा रिश्ता है कि जो आपका बहुत क्लोज़ है, लेकिन किसी भी बात पर, चाहे वो गलत फहमी हुई है, चाहे आपसे गलती हुई है, लेकिन वो शख्स, चाहे वो औरत है, चाहे वो मर्द है, वो आपसे नाराज़ है, तो उसके लिए नक्श बनाएं। इंशाअल्लाह ताला फ़ौरन मान जाएगा। चाहे कैसी भी नाराज़गी हो, लेकिन एहसास होना ज़रूरी है आपके दिल में। ऐसा ना हो कि गलती भी आपने की हो और बाद में आपको एहसास भी ना हो, तो इस चीज़ का ख्याल रखिएगा। नक्श के बारे में मज़ीद बताने से पहले आप सबसे गुजारिश करूँगा कि जैसे रमज़ानुल मुबारक है, सदक़ात, खैरात, फ़ितराना आप इस महीने में हर मुसलमान जिस थोड़ा सा भी साबे हसीयत है उस पर फ़र्ज़ है कि वो करे। अगर हम अपनी ईमानदारी से ज़कात अदा कर दिया करें तो मेरे ख़्याल से पाकिस्तान में जो बसने वाला गरीब तबका है वो इस पोजीशन में आ जाएगा कि वो रोटी खा सके, 3 वक्त की, बच्चों को स्कूल भेज सके, इज़्ज़त से खाना खा सके। लेकिन जब हम ज़कात अदा नहीं करते पूरे तरीके से तो फिर ये मसले ज़्यादा होते हैं। गरीब गरीब से गरीब होता जा रहा है, अमीर अमीर से अमीर होता जा रहा है। तो खैर ये तो अपनी अपनी सोच की बात है। अगर कोई मेरा भाई बहन किसी गरीब की मदद करना चाहे, चाहे वो पाकिस्तान में, चाहे पाकिस्तान से बाहर है, क्योंकि मेरा तल्लुक़ एक मिडिल क्लास फैमिली से है, तो मेरे आसपास बसने वाले मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास फैमिली के बहुत सारे लोग हैं। मैं ऐसी बहुत सारी फैमिली को जानता हूं जिनके यहाँ सहरी का इंतज़ाम अच्छे से नहीं होता, जिनके यहाँ इफ्तारी नहीं होती, पानी से इफ्तारी हो रही होती है, लेकिन रोज़े रखे जाते हैं, नमाज़ें पढ़ी जाती हैं, अल्लाह से मदद मांगी जाती है। तो कोई अगर मेरा भाई बहन किसी गरीब की मदद करना चाहता है अपने सदक़ात से, अपने खैरात से, अपने फ़ितराना से, तो अगर वो ख़ुद करना चाहे तो ख़ुद कर सकता है, अगर मेरे थ्रू करना चाहे तो मेरे थ्रू भी कर सकता है। बस इतना कहूँगा कि आपका भेजा हुआ एक एक पैसा, एक एक दाना अनाज का उसके हक़दार तक पूरी ईमानदारी से पहुँच जाएगा। अल्लाह आपको नेकी करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और मुझे भी इस पर चलने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आप ये नक्श किसी भी दिन किसी भी वक्त बना सकते हैं। ब्लैक कलर की स्याही से बनाना है। ये नक्श 2 तरह से बन सकता है, एक आबी चाल से, एक आतशी चाल से। अगर आप आतशी चाल से बनाएं तो ज़्यादा बेहतर है। अगर फ़र्ज़ किया कि कोई नाराज़ है तो आप कच्ची स्याही से, कच्ची स्याही जो उतरती हो, ब्लैक कलर की हो लेकिन उतरती हो, वो स्याही से आपने ये नक्श बनाना है। तो सबसे पहले 9 खाने बना लें। लिखने से पहले सदका खैरात ज़रूरी है। जिस कमरे में बैठें कोई जानदार की तस्वीर ना हो, कोई हैज़ वाली औरत ना, कोई छोटा बच्चा ना हो, पाक साफ़ हालत हो, पाक साफ़ जगह हो और नीयत पाक साफ़ होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। जो सबसे मेन चीज़ें हैं आपकी, उन चीज़ों का ख्याल रखें। नक्श बनाते हैं, आपके पास होता है तो किसी फोतकी वाले घर, किसी सूदक वाले घर ना जाया करें। मियाँ बीवी हैं तो हम मिस्त्री से पहले नक्श को उतारें, कोई भी नक्श हो, बाद में गुस्ल करके पहना करें। इन चीज़ों का ज़रूर ख्याल कर रखा करें। तो आपने क्या करना है कि 9 खाने बना लिए, तो सबसे ऊपर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप 786 भी लिख सकते हैं, लेकिन मैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिख रहा हूँ। ठीक है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ये आपने लिख लेनी है, ज़ेर ज़बर की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद आपने खाना नंबर 1 ये फुल करना है, हुब। ठीक है, खाना नंबर 1 ये होगा, खाना नंबर 2 ये होगा, खाना नंबर 3, खाना नंबर 4, खाना नंबर 5, खाना नंबर 6, खाना नंबर 7। आप पेस्ट डालना चाहें तो डाल सकते हैं। खाना नंबर 8, खाना नंबर 9। ये इस तरह नक्श को फिल कर लेना है। फिल करने के बाद अगर एक से ज़्यादा लोग नाराज़ हैं, जैसे आप घर में हैं तो आपके बहन भाई आपसे नाराज़ हैं या कोई रिश्तेदार हैं,
लेकिन इकट्ठे एक जगह पे होना है सब ने, और ज़्यादा लोग नाराज़ हैं तो फिर नाम लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। फिर किसी का नाम लिखने की ज़रूरत नहीं है। फिर नक्श बना लें, एक पानी की बोतल में, जैसे आजकल गर्मी है, किसी जूस में इसको डाल दें, शरबत में डाल दें, या बेहतर ये कि किसी पानी में डाल लें। आधे घंटे एक घंटे के अंदर ये स्याही जब देखा कि नक्श बिल्कुल कागज़ रह गया है सादा, इसके स्याही उतर चुकी है, तो वो कागज़ निकाल के वो पानी किसी जूस में मिक्स कर दें, वो जो सारे पिएंगे। अगर एक बंदे के लिए आप करना चाहें तो नीचे उसका नाम लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। कैसे लिखना है? सबसे उस बंदे का नाम लिख लें, ठीक है, जो भी मतलूब का नाम है, फ़लाँ। अगर मर्द है तो बिन लगा के वालदा का नाम, आगे अलाहुब, आगे अपना नाम, बिन माँ। अगर आप औरत हैं तो बिनते आएगा, ठीक है, ये याद रखिएगा। जैसे दो दोस्त हैं, लेडीज़ ही नाराज़ हो जाती हैं तो वो भी एक दूसरे के लिए कर सकती हैं, लेकिन बिनते लिखना पड़ेगा फिर दोनों जगह पे। तो आप वो पानी जूस में डाल के दे दें, किसी मीठी चीज़ में डाल के दे दें उसे पीने को। सादा पानी देना चाहें तो सादा पानी, ठंडा अगर मांगते हैं तो वो सादा पानी ही उन्हें पिला दें, अगर एक शख्स के लिए कर रहे हैं। अगर ज़्यादा हैं तो ज़्यादा के लिए किसी का नाम लिखने की ज़रूरत नहीं, नीयत काफ़ी है। इसी तरह अगर मियाँ बीवी में नाराज़गी हो जाती है, जैसे खामद अक्सर नाराज़ हो जाते हैं, बीवी को बुलाते नहीं हैं लेकिन होते घर में ही हैं, तो बीवी भी अपने खामद के लिए कर सकती है। अगर बीवी नाराज़ है तो खामद अपनी बीवी के लिए कर सकता है। ये तो हो गया पिलाने वाला। अगर फ़र्ज़ किया कि कोई नाराज़ है आपसे लेकिन वो आपसे दूर है, तो फिर आपने ये नक्श बनाकर नीचे नाम, बिन माँ का नाम मतलूब का पहले, आगे अलाहुब, आगे अपना नाम, बिन माँ का नाम। जहाँ औरत आएगी वहाँ बिनते लगेगा। अगर नाम का नहीं पता तो हव्वा लिख सकते हैं, लेकिन जो आपका अजीज़ है, खामद है या बीवी है या कोई दोस्त है तो आपको माँ को नाम तो पता ही होता है, लेकिन अगर नहीं पता तो हव्वा लिख सकते हैं। तो फिर आप इस नक्श को बनाकर फोल्ड करके इसके ऊपर मोम जमा कर लें और ऊपर ग्रीन कलर का कपड़ा या धागा लपेट लें। ग्रीन कलर का कपड़ा या धागा लपेट के उसके गले में डाल लें अपने। अगर गले में नज़र आता है, आपको बुरा लगता है, तो बाजू पर बांध लें। औरतें राइट बाजू पर बांधेंगी, मर्द लेफ़्ट बाजू पर बांधेंगे। इंशाअल्लाह जिसके लिए बनाएंगे, चाहे वो औरत है, चाहे वो मर्द है, चाहे वो दूर है, चाहे वो पास है, फ़ौरन आपसे नाराज़गी ख़त्म कर देगा। अगर पास है तो आपको पिलाना पड़ेगा, अगर दूर है तो फिर आप अपने बाजू या गले में बांध सकते हैं। जो औरतें करना चाहती हैं, नापाकी में करने की ज़रूरत नहीं है, इजाज़त नहीं होती नापाकी में करने की, सिर्फ़ उस हालत में जिस हालत में आप नमाज़ पढ़ सकते हैं। तो जो भी मेरे बहन भाई इजाज़त चाहते हैं इस नक्श की, 41 टाइम दुरूद शरीफ पढ़ के कमेंट्स बॉक्स में इंशाअल्लाह लिख दें। जिनको फ़ायदा हो वो ज़रूर बताया करें। चैनल अच्छा लगता है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को अच्छा लगती है तो लाइक करके शेयर कर दिया करें ताकि दूसरे मुसलमानों के लिए फ़ायदा हो सके। और जो लोग व्हाट्सएप पर आते हैं, बहुत बार रिक्वेस्ट की है, एक बार फिर रिक्वेस्ट करता हूं कि कॉल नहीं करें। मैं किसी को वॉइस मैसेज कर रहा होता हूं, आप देखते हैं ऑनलाइन कॉलें शुरू कर देते हैं, तो किसी को जवाब ही नहीं दिया जा सकता, और फिर आपकी कॉल तो सुननी नहीं होती, तो फिर आपका भी टाइम ज़ाया और दूसरे का भी टाइम ज़ाया होता है और उस बंदे का भी जो वेट कर रहा होता है। तो बस कोई भी काम है तफसील से वॉइस मैसेज छोड़ दें। अगर वजीफ़े की इजाज़त चाहिए, नक्श की इजाज़त चाहिए, किसी अमल की इजाज़त चाहिए, तो मैं इजाज़त दे चुका हूँ सबको। सिर्फ कमेंट्स बॉक्स में 41 टाइम दुरूद शरीफ पढ़ के इंशाअल्लाह लिख दें, रूहानी तौर पर इजाज़त है। व्हाट्सएप पर आकर इजाज़त लेने की ज़रूरत नहीं। व्हाट्सएप पर वो भी मेरा भाई बहन आए जिसने कोई नक्श बनाना है हदियातन, कोई अमल करवाना है जायज़ मकसद के लिए, तो वही आया करें ताकि सबको जवाब मिल सके। और याद रखिएगा, महीने में 2, 4, 6 काम से ज़्यादा कामों में नहीं होता, इतना नहीं होता कि बंदा सारा दिन सारी रात बैठा रह सके। जाहिर सी बात है दूसरे काम भी होते हैं, ज़िंदगी के मामलात भी होते हैं। तो जिन लोगों को रिफ्यूज़ किया जाता है वो समझा करें कि कई बार टाइम नहीं होता। दुआ में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।